नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत है मेरे YouTube चैनल टेक्नो मास्टर सत्येन पर। यहाँ पर मैं एक बार फिर संपदा 2.0 के एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। इस नए वीडियो में हम जानेंगे कि संपदा 2.0 पर हक त्याग की रजिस्ट्री किस प्रकार की जाती है। यहाँ पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हक त्याग की प्रोसेस को संपदा 2.0 पर पूरे करने का पूरा तरीका आपको बताऊंगा, तो इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा जिससे कि कोई स्टेप आपसे मिस ना हो जाए। और यदि अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल टेक्नो मास्टर सत्येन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि इस प्रकार के यूज़फुल वीडियो अपलोड होते ही उसकी जानकारी सबसे पहले नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको प्राप्त हो जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि संपदा 2.0 में हक त्याग की रजिस्ट्री या रिलीज डीड किस प्रकार बनाई जाती है। सबसे पहले आप संपदा 2.0 की वेबसाइट sampada.mpigr.gov.in पर लॉगिन करने वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सार्वजनिक उपयोगकर्ता वाला ऑप्शन आपको चयन कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना जो संपदा 2.0 पर आपने अकाउंट बना रखा है उसके लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालकर आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको आपकी प्रोफाइल यहाँ पर दिखाई देगी। इसके बाद आपको ऊपर दिए गए टैब पंजीयन की प्रक्रिया वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो आपको एक ड्रॉप डाउन लिस्ट दिखाई देगी, इसमें ई रजिस्ट्री प्रारंभ करे वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एक निर्देशों और घोषणा पत्र दिखाई देगा, जिसे टिक कर ओके बटन पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको विलेख का प्रकार का यहाँ पर चयन करना है। तो विलेख का प्रकार के लिए आपको अचल संपत्ति से संबंधित और यहाँ पर हस्तांतरण पत्र जो आपका दूसरा है विलेख का प्रकार के अंदर दस्तावेज का चयन करें। तो यहाँ पर आपको निर्मुक्ति वाला जो ऑप्शन है उसे आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको लिखित का चयन करना है। जैसे ही आप लिखित पर चयन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दिया रहेगा कि क्या जब परिवार के किसी सदस्य के पक्ष में निर्मुक्ति या किसी अन्य वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। तो इसके बाद आप समव्यवहार किसके द्वारा किया जा रहा है, तो प्रतिनिधि के रूप में प्रतिक्रिया शुरू करना चाहते हैं तो यहाँ पर स्वयं का सिलेक्ट करके सेव कर आगे बढ़े बटन पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपके द्वारा लिखित का जो प्रकार है उसका चयन आपके द्वारा दस्तावेजों का चयन हो गया है। अब अगला जो ऑप्शन है आपका है संपत्ति का चयन करें। तो किस संपत्ति के में आप हक त्याग करना चाहते हैं उस संपत्ति को आपको यहाँ से सर्च करना रहेगा। तो इसके लिए आप यहाँ पर संपत्ति खोजे वाले ऑप्शन है इस पर क्लिक कर संपत्ति जो आईडी है कृषि संपत्ति है तो कृषि संपत्ति आईडी, यदि म्युनिसिपल क्षेत्र की तो म्युनिसिपल संपत्ति आईडी, और पंचायत क्षेत्र की शहरी मतलब निवासरत क्षेत्र है तो पंचायत आईडी के माध्यम से आप यहाँ पर सर्च करेंगे। तो यहाँ पर मैं कृषि संपत्ति आईडी को लेकर अपनी प्रॉपर्टी को यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ। सर्च करने पर मेरी प्रॉपर्टी मुझे मैप पर यहाँ पर दिखाई देने लग गई है। अब इसके बाद यहाँ पर दिए गए ऑप्शन का अवलोकन कर मैं यहाँ पर संपत्ति की संबंधित पुष्टि करने वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दूंगा, जिससे मेरी संपत्ति की पुष्टि यहाँ पर हो जाएगी। अब यहाँ पर मेरी संपत्ति मेरे दस्तावेज में यहाँ पर सेव हो गई है। इसके बाद मुझे यहाँ पर अपनी संपत्ति से संबंधित जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है उन्हें यहाँ पर ऐड कर देना है। जैसे संपत्ति कुल कितनी संपत्ति का समव्यवहार यहाँ पर किया जा रहा है, संपत्ति की चारों दिशाओं की जो लैंडमार्क हैं वो क्या क्या हैं उनकी जानकारी मुझे यहाँ पर डालनी होगी। इसके अलावा मुझे संपत्ति के जो फ़ोटो हैं उनको यहाँ पर अपलोड करना रहेगा। तो मैं यहाँ पर अपने संपत्ति से संबंधित जानकारी यहाँ पर फीडअप कर देता हूँ। संपत्ति के चारों दिशाओं की जानकारी डालने के बाद यहाँ पर संपत्ति का नक्शा अपलोड करने का ऑप्शन आएगा, जिसे आप यहाँ से मैनुअल भी अपलोड कर सकते हैं यदि आपके पास है, या इसके अलावा आप यदि आप पोर्टल से इसको अपलोड करना चाहते हैं तो वहाँ से भी आप इसे अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर गेट मैप वाले ऑप्शन पर क्लिक कर अपने नक्शे को मैं यहाँ से अपलोड कर देता हूँ। तो मेरा नक्शा यहाँ पर पोर्टल के माध्यम से ऑटोमेटिक अपलोड हो जाएगा। इसके बाद मुझे संपत्ति के जो फ़ोटो हैं उन्हें अपलोड करना रहेगा। तो इसके लिए अपलोड करें बटन पर क्लिक कर यदि संपत्ति के फ़ोटो संपदा 2.0 के मोबाइल ऐप के माध्यम से पहले से ही खींच लिए गए हैं तो उस संपत्ति की जो फ़ोटो आईडी है उन्हें यहाँ पर दर्ज कर उन्हें आप लिंक छवि वाले ऑप्शन पर क्लिक कर अपने फ़ोटो को अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद संपत्ति का विवरण सेव करें वाले टैब पर क्लिक कर आप संपत्ति के विवरण को सेव कर सकते हैं। अब यदि और खसरा जोड़ना है तो आप यहाँ पर और खसरा जोड़े या और संपत्ति जोड़े के माध्यम से और संपत्ति को ऐड कर सकते हैं। यदि नहीं जोड़ना है तो सेव करे बटन पर क्लिक कर आगे बढ़ सकते हैं।
अब यहाँ पर आपको पक्षकार का विवरण ऐड करना होगा। हक त्यागकर्ता कौन है, हक ग्रहीता कौन है तथा सहमतिकर्ता और निष्पादन के 2 गवाह। तो यहाँ पर 4 व्यक्तियों की कंपलसरी आपको ज़रूरत पड़ेगी जिनके द्वारा हक का त्याग किया जा रहा है वो, जिनके द्वारा हक ग्रहण किया जा रहा है वो, और 2 निष्पादन के गवाह आपको यहाँ पर लेने अनिवार्य हैं। यदि आपकी जानकारी कस्टोडियन डिपार्टमेंट से आ जाती है विभाग की तरफ से, यदि जिसके नाम से संपत्ति उसकी जानकारी ऑटोमेटिक आ जाती है तो उनकी आपको सिर्फ ई-केवाईसी करना है। और यदि डिपार्टमेंट के माध्यम से जानकारी नहीं आती है तो यहाँ पर दी गई लिंक यदि कस्टोडियन विभाग से डेटा नहीं प्राप्त हो रहा है तो पक्षकार की जानकारी जोड़े वाले बटन पर क्लिक कर कर आप जोड़। तो यहाँ पर हमारा जो हक त्यागकर्ता है उनकी जानकारी हम यहाँ पर संपदा 2.0 के पोर्टल के माध्यम से मोबाइल नंबर और OTP दर्ज कर कर ऐड कर लेते हैं। अब यहाँ पर जैसे ही हम विवरण जोड़ेंगे तो हमें यहाँ पर जो हक त्यागकर्ता है उनके द्वारा कितना हिस्सा त्याग किया जा रहा है उसकी जानकारी हमको यहाँ पर देनी होगी। तो कुल क्षेत्रफल जितना भी उनके द्वारा उनके हिस्से का है वो त्याग किया जा रहा है तो उसकी जानकारी हम यहाँ पर डाल देंगे। डालने के बाद यहाँ पर हम को देखकर सेव करें बटन पर क्लिक कर देंगे। सेव करने के बाद हमें मैसेज प्राप्त होगा कि पक्षकार का विवरण सफलतापूर्वक दर्ज हो गया है। अब इसके बाद हमारा जो दूसरे पक्षकार हैं जो हक त्याग ग्रहीता वाले टेप पर क्लिक कर कर जो हक का ग्रहण कर रहे हैं जिन उनकी जानकारी हम यहाँ पर सेव कर लेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर उनके व्यक्तिगत प्रकार का चयन करेंगे। इसके बाद पंजीकृत उपयोगकर्ता हाँ पर क्लिक कर कर उनका मोबाइल नंबर डालकर उन्हें भी हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे। इसके बाद हक ग्रहीता द्वारा कितना जो हक है उसमें से कितना हिस्सा ग्रहण किया जा रहा है, यहाँ पर मल्टीपल लोग हक ग्रहण कर सकते हैं तो यहाँ पर हमें उनका हिस्सा यहाँ पर ऐड करना होगा। तो इनके द्वारा कितना हिस्सा ग्रहण किया जा रहा है तो उसकी जानकारी हमें यहाँ पर अपडेट करनी पड़ेगी क्योंकि हक त्यागकर्ता द्वारा 0.08 हेक्टेयर दिया जा रहा है तो हक ग्रहीता द्वारा भी 0.08 मतलब पूरा हिस्सा लिया जा रहा है। तो उसको लेकर जानकारी डालकर सेव करें बटन पर हम क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर हक त्यागकर्ता और हक ग्रहीता दोनों की जानकारी यहाँ पर ऐड हो गई है। इसके बाद हम निष्पादक के 2 गवाह हैं उनकी जानकारी यहाँ पर ऐड कर देते हैं। तो सेम प्रोसीजर के माध्यम से निष्पादक के 2 गवाह भी हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे। यहाँ पर हमारी पूरी पार्टी की जानकारी ऐड हो गई है, चारों ही के कैंडिडेट हमारे यहाँ पर ऐड हो गए हैं। तो उसको अब यहाँ पर सेव कर आगे बढ़े वाली बटन पर हम क्लिक कर देंगे जिससे कि हमारी जो पक्षकार की जानकारी है वह सेव हो जाएगी। इसके बाद हमें दूसरा ऑप्शन यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है वो रहा है अपलोड लिंक का ऑप्शन। तो अपलोड लिंक वाले ऑप्शन में आपको अपनी जो संपत्ति है उससे संबंधित क्या दस्तावेज आपके पास है उसकी जानकारी आपको यहाँ पर सबमिट करनी होगी। जैसे कि ई रजिस्ट्री दस्तावेज यदि 1 जनवरी 2015 के बाद का पंजीकृत दस्तावेज है तो उसकी नंबर डालकर आप उसे यहाँ पर लिंक कर सकते हैं। यदि 2015 से पहले का कोई डॉक्यूमेंट है तो वो वाला ऑप्शन जगह आप सिलेक्ट करेंगे तो आपको आपका जो मैनुअल जानकारी है उसे फीड कर कर अपने डॉक्यूमेंट को यहाँ पर सर्च करना होगा। तो अभी मैं आपको मैनुअल हार्ड कॉपी दस्तावेज 2015 वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर कर दिखा रहा हूँ जिससे कि आपका यदि कोई डॉक्यूमेंट 2015 से पहले रजिस्टर्ड हुआ तो उसे आप किस प्रकार यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो एक नया टैब आपका यहाँ पर खुलकर आ जाएगा जिसके अंदर आपको अपना जिला अपना रजिस्ट्रार कार्यालय की जानकारी आपको यहाँ पर दर्ज करनी रहेगी। वित्तीय वर्ष का आपको यहाँ पर चयन करना रहेगा, उसका वॉल्यूम नंबर क्या है उसकी जानकारी आप यहाँ पर दर्ज करेंगे। दस्तावेज का प्रकार आपको यहाँ पर चुनना होगा। उसके बाद दस्तावेज की संख्या आपको यहाँ पर दर्ज करनी होगी। पंजीकरण की तारीख क्या थी उसको आपको यहाँ से सिलेक्ट करना होगा और दिए गए कैप्चर को आप दर्ज कर कर खोजे बटन पर क्लिक कर देंगे। तो यदि आपका दस्तावेज यहाँ पर रजिस्टर्ड है और डिजिटलाइज हो गया है तो आप उसे यहाँ से सर्च कर कर अपने रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट में ऐड कर पाएंगे। यदि आपका डॉक्यूमेंट 1 जुलाई 2015 के बाद रजिस्टर्ड किया गया है तो उसे आप किस प्रकार ऐड कर पाएंगे। तो उसके पत्ती वाले ऑप्शन में क्लिक कर पहला वाला ऑप्शन 1 जुलाई 2015 के बाद रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है तो आप उसका चयन करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर अपनी भूमि का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, जो डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर है उसे आपको यहाँ पर दर्ज कर देना है। दर्ज करने के बाद जैसे ही आप सर्च करें बटन ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पर शो होने लग जाएगा। जानकारी आप देखकर यहाँ पर PDF फॉर्म में क्लिक कर कर PDF में भी आप अपनी जानकारी को देख सकते हैं और यदि आपकी जानकारी सही है तो ओके बटन पर क्लिक कर कर आप इसे अपने रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हैं। इसके बाद जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट ऐड होगा तो यहाँ पर आपको संपत्ति का मूल्यांकन वाले टैब में परिवार या परिवार के अन्य सदस्य के साथ आप यह समव्यवहार कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको टिक करना होगा। यदि परिवार है तो परिवार वाला ऑप्शन टिक करना है, यदि परिवार के अलावा है तो परिवार के अलावा वाला ऑप्शन टिक करना है। तो हमारे केस में परिवार के साथ है तो हम यहाँ पर परिवार टिक कर कर मूल्यांकन करे वाले टैब पर
क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर मूल्यांकन में हमें यहाँ पर हमारे द्वारा जो जानकारी ऑटोमेटिक हमने पहले फ़ीड करी थी, उससे संबंधित जानकारी हमारी यहाँ पर फ़ीड होकर आ गई है। तो हम यहाँ पर यदि कोई क्लोज़ नहीं लग रहा है तो बाज़ार मूल्य दिखाएँ वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हमारी संपत्ति का बाज़ार मूल्य हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी संपत्ति का बाज़ार मूल्य यहाँ पर कैलकुलेट कर हम उसे सेव कर और बंद करें वाले ऑप्शन पर क्लिक कर आगे बढ़ जाएंगे। तो इससे हमारी जो संपत्ति है उसका मूल्यांकन यहाँ पर ऐड हो जाएगा। अब यदि कोई प्रतिफल राशि यहाँ पर दी जा रही है तो उस प्रतिफल राशि की जानकारी हमको यहाँ पर दर्ज करनी रहेगी। तो जो भी प्रतिफल राशि हक त्याग के रूप में की जा रही है वो राशि हमको यहाँ पर दर्ज कर देना है। तो अभी यहाँ पर हम 50,000 रुपये प्रतिफल राशि के रूप में दिए जा रहे हैं, तो उसकी जानकारी हम यहाँ पर दर्ज कर देते हैं। तो मैंने 50,000 यहाँ पर दर्ज कर दिए हैं। उसके बाद जो भुगतान किया गया है वह किस प्रकार से भुगतान किया गया है उसकी जानकारी हमें यहाँ पर दर्ज करनी है। तो जैसे नगद भुगतान दिया गया है, जो हक ग्रहीता त्याग ग्रहीता है उनका नाम हमको यहाँ पर दर्ज करना पड़ेगा। बैंक की जानकारी अब यहाँ पर नहीं आएगी क्योंकि नगद राशि यहाँ पर दी गई है। और इसके बाद हक त्यागकर्ता कौन है उनकी जानकारी तथा भुगतान की तिथि तथा भुगतान का समव्यवहार किस प्रकार से किया गया है वो पूरी जानकारी हमको यहाँ पर दर्ज कर देनी है। कर सेव करें बटन पर हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा सफलतापूर्वक जो डेटा है उसे जोड़ दिया गया है। अब इसके अगर सेव कर आगे बढ़े बटन वाले ऑप्शन पर हम क्लिक कर नेक्स्ट स्टेप पर आ जाएंगे। हम नेक्स्ट स्टेप पर मूव करेंगे तो हमारी संपत्ति के ऊपर कितना शुल्क जनरेट हो रहा है उस शुल्क का मूल्यांकन हमें यहाँ पर दिखाई देने लग जाएगा कि हमें यहाँ पर कितना नियत शुल्क देना होगा। और नियत शुल्क में आपका यहाँ पर सभी प्रकार के शुल्क और स्टाम्प ड्यूटी आपको यहाँ पर कैलकुलेट होकर दिखाई देने लग जाएगी। तो जो भी शुल्क है वह आप यहाँ से देखकर सेव कर आगे बढ़े बटन पर क्लिक कर देंगे। अब आप जैसे ही आपकी जानकारी सेव करेंगे तो आपको विलेख अपनी टाइप करनी रहेगी। तो जैसे ही आप विलेख वाले टैब पर ऊपर जाएंगे तो आपको यहाँ पर साइबर तहसील का एक फॉर्म दिखाई देगा, जिसके ऊपर क्लिक कर आपको अपने फॉर्म A1 और फॉर्म A2 की जानकारी को यहाँ पर मैनुअली टिक कर देना है। तो जो क्लोज आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर लग रहे हैं उनको आप यहाँ से टिक कर अपने साइबर तहसील के फॉर्म को आप यहाँ से जमा कर देंगे। साइबर तहसील का फॉर्म जमा करने के बाद आपको अपने विलेख की जानकारी यहाँ पर दर्ज करनी रहेगी। तो आपको अपना विलेख या तो आप विलेख को टाइप करके रख लें या आपने पहले से कहीं टाइप करके रखा हुआ है तो उसे आप यहाँ लाकर कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो मेरे द्वारा एक विलेख का प्रकार जो कि हक त्याग से रिलेटेड है उसे बनाकर रखा हुआ है, जिसे मैं यहाँ पर लाकर कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद उसमें जो मुझे करेक्शन करने हैं मेरे द्वारा यहाँ पर करेक्शन कर लिए गए हैं। और करेक्शन करने के बाद यहाँ पर विलेख की भाषा का चयन कर विलेख देखे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दूँगा, जिससे मुझे अपना विलेख दिखाई देगा। अपने विलेख को देखकर उसमें उसकी जानकारी को पढ़ने के बाद दिए गए क्लोज बटन पर क्लिक कर यहाँ पर टिप्पणी वाले बॉक्स में अपनी टिप्पणी डालकर ड्राफ्ट के रूप में सेव करें ऑप्शन पर क्लिक करूँगा, जिससे कि मेरा विलेख मुझे पुनः दिखाई देगा। और विलेख को देखकर उसे नीचे दिए गए अंतिम सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर उसे सबमिट कर दूंगा, जिससे कि यह विलेख हमारी जो पार्टी है, जो हक त्याग करता है और जो हक ग्रहीता है उनके पास वेरीफाई होने के लिए चली जाएगी। इसके बाद संपदा 2.0 के होम पेज पर जाकर विलेख स्वीकृति और हस्ताक्षर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर हमें हमारी जो पार्टी है, हक त्यागकर्ता और हक ग्रहीता है, उनके अकाउंट में संपदा 2.0 के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के माध्यम से लॉगिन कर विलेख को स्वीकृति प्रदान करने की प्रक्रिया को संपन्न करना होगा। तो यहाँ पर मैं अपने जो पार्टी है उनका मोबाइल नंबर डालकर लॉगिन कर स्वीकृति की प्रक्रिया को संपन्न कर रहा हूँ। जैसे ही हमारे एक पक्षकार द्वारा विलेख को स्वीकृति प्रदान कर दी जाएगी, उसके बाद सेम प्रक्रिया को अपनाकर हम द्वितीय पक्षकार के अकाउंट में लॉगिन कर विलेख की स्वीकृति की प्रोसेस को पुनः दोहराएंगे, जिससे कि हमारे दूसरे पक्षकार द्वारा यह विलेख स्वीकृत कर लिया जाए। जैसे ही सेकंड पक्षकार द्वारा यह प्रक्रिया संपन्न कर ली जाती है तो हम यहाँ पर पंजीयन की प्रक्रिया वाले टैब पर पुनः क्लिक कर यहाँ पर लिस्टिंग ई रजिस्ट्री वाले टैब पर क्लिक कर हमारे जो दस्तावेज है जिसे हम रजिस्टर्ड कर रहे हैं उसे सिलेक्ट कर वापस हमारे नेक्स्ट जो आगे की प्रोसेस है उसे हम पूरा कर लेते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो डॉक्यूमेंट
हमें दिखाई देने लग जाएगा। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि जो दस्तावेज़ है उसे अतिरिक्त कोई दस्तावेज़ हम ऐड करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हाँ नहीं के टैब पर क्लिक कर हम यहाँ से भुगतान करे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, जिससे कि हमारे द्वारा हमारे वॉलेट के माध्यम से जो भी शुल्क हमारा बन रहा है उसे हम यहाँ पर पे कर देंगे। तो हमारा यहाँ पर भुगतान वाला टैब ओपन हो गया है, जिसमें हमें यहाँ पर जो कुल राशि है 5,043 रुपये हमें यहाँ पर पे करना रहेगा। तो इसे मैं भुगतान अपने वॉलेट के माध्यम से कर देता हूँ। मुझे अपने मोबाइल पर एक OTP प्राप्त होगा, उस OTP को जैसे ही मेरे द्वारा दर्ज किया जाएगा मेरा भुगतान यहाँ पर संपन्न हो जाएगा। आपके द्वारा जो भुगतान कर दिया गया है उस भुगतान की यदि आप स्लिप को देखना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए ऑप्शन पावती देखे पर आप क्लिक कर आपके द्वारा किए गए भुगतान की पावती आप देख सकते हैं और प्रिंट कर सकते हैं। देखने के बाद इसे हम यहाँ पर क्लोज़ कर देंगे और आगे बढ़े बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम आगे बढ़े बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारी जो पार्टी हैं उनके ई हस्ताक्षर का ऑप्शन हमें दिखाई देगा। तो ई साइन के लिए हमारे पक्षकार को विलेख भेजने के लिए क्लिक करें वाले ऑप्शन पर हम क्लिक कर हमारे सभी पक्षकारों के बायोमेट्रिक साइन हेतु एक लिंक उनको सेंड कर दी जाएगी, जिससे कि उनके ई साइन किए जा सके। तो यहाँ पर देखिए हर प्रत्येक पक्षकार के आगे आपको ई साइन का ऑप्शन दिखाई देगा, जिसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर सीडेक या ई मुद्रा का चयन करना है। किसी भी एक ऑप्शन का चयन कर आप आगे बढ़े बटन पर हस्ताक्षर के लिए आगे बढ़े ऑप्शन पर क्लिक करने से आपका जो हस्ताक्षर की जो प्रक्रिया है उसे आप यहाँ से आगे बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे द्वारा ई हस्ताक्षर की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। अब यहाँ पर दिए हुए चेक बॉक्स को हम क्लिक कर दिए डिवाइस को सर्च कर हमारी बायोमेट्रिक की जो प्रक्रिया है सभी पक्षकारों के लिए उसे हम यहाँ पर पूर्ण कर लेते हैं। उसके बाद आगे बढ़े बटन पर क्लिक कर हम संबंधित डॉक्यूमेंट के लिए रजिस्टर्ड कार्यालय में जो स्लॉट बुक है उसकी प्रक्रिया को हम यहाँ पर पूरा करेंगे। तो यहाँ पर उप पंजीयक कार्यालय का चयन कर दिनांक का चयन कर हम अपने लिए एक स्लॉट यहाँ से बुक कर लेंगे। स्लॉट बुक होने के बाद हमें उस दिनांक को रजिस्ट्रार कार्यालय में उपस्थित होकर अपने लिए एक टोकन जनरेट करना है टोकन विंडो से, और उसके बाद उस स्लॉट में रजिस्ट्रार साहब के सामने उपस्थित होकर अपने डॉक्यूमेंट को हमें रजिस्टर्ड करा लेना है। रजिस्ट्रार महोदय द्वारा रजिस्टर्ड किए जाने के बाद उसे हम अपने अकाउंट में रजिस्ट्री वाले टैब में जाकर देख सकते हैं। इस प्रकार हमारे हक त्याग की रजिस्ट्री पूरी हो जाती है। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा है, और ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।